अगर आप जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो जो आपको चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और उसके बाद ये जो लिस्ट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इसका भी नीचे लिंक डाल दूंगा, जिससे आप पढ़ के भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या आपको चाहिए। पहले नंबर पे जैसे आपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है वो दोनों भी साथ लगेंगे, करंट और प्रीवियस दोनों। उसके बाद आपका पासपोर्ट 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा एक्सपायरी की डेट के 3 महीने बाद तक का उसकी वैलिडिटी हो। उसके बाद अगर पासपोर्ट गुम हो गया आपका पुराना तो उसकी आपने पुलिस रिपोर्ट लगानी है। पुलिस रिपोर्ट नॉर्मली होती है उर्दू में, तो उसके साथ इंग्लिश की उसकी ट्रांसलेशन लगानी। फिर उसके बाद एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करना और साइन करना है। उसके अलावा आपको चाहिए 2 बायोमेट्रिकल पासपोर्ट फ़ोटोज़ जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ये लोग कहते हैं। एक फ़ोटो को आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर स्टेपलर करना है और दूसरे को जो पेपर क्लिप होता है उसके साथ लगाना है कि वो जब चाहें वो उसको उतार लें। फिर आपको चाहिए वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो उसकी लिस्ट पूरी मेंशन है एम्बेसी की वेबसाइट से, उनमें से किसी से ले लें। जो ओरिजिनल हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट उसको साइन करना है आपने। उसके बाद जो उसकी मिनिमम कवरेज होगी जो पूरे शेंजन जोन को कवर करेगी वो 30,000 यूरो की होनी चाहिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट है साइंड हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, ये भी एक फॉर्म्स है, उसको आपने सिर्फ साइन करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन का मस्ट है कि जहां आपने आके रहना है उसका प्रूफ आपने लगाना है। उतना पूरा प्रूफ होना चाहिए जितना अरसा आपने वहां स्टे करना है। जर्मनी में जितना अरसा आप रहना चाह रहे हैं उसका पूरा आपने होटल की बुकिंग शो करनी है। उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि जब फ्लाइट की आपने बुकिंग करनी है तो राउंड ट्रिप का करना है, एक साइड का नहीं करना। दोनों आपने शो करने के कब जाना है और कब वापस आना है। फिर एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से यूनिवर्सिटी से चाहिए जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। और उसके बाद क्या है, पासपोर्ट की जो पहले 2 पेजेस होते हैं जिस पे आपकी तस्वीर होती है और साइन होते हैं उसकी कॉपी करवानी है आपने। उसके अलावा अगर आपने इससे पहले कोई वीज़ा कहीं का अप्लाई किया और आपको रिफ्यूज़ल आया उसकी भी कॉपी आपने साथ लगानी है। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और कॉपी लगानी A4 साइज़ की, A4 साइज़ में उसको प्रिंट करवाना है। फिर उसके बाद चाहिए FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरानी इशू करता है इंग्लिश में, तो वो आपने साथ लगाना है। एक तरफ इंग्लिश होती है एक तरफ उर्दू होती है, वो साथ लगाना है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तो वो साथ लगा दें। अगर बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना पड़ेगा। जितने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतने ही चांसेस अच्छे होते हैं बंदे के, मतलब पूरा एक प्रोफाइल बन जाता है कि भाई बंदा जेन्युइन है, ये सब उसका सिस्टम है। उसके बाद आपने लगाना है कंप्लीट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, एक डॉक्यूमेंट होगा उस पर आपने बच्चों के नाम लिखने जो आपके बच्चे हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट और होगा जिसमें आपने बताना है कि आपके फॉरेन में कौन कौन से रिश्तेदार रह रहे हैं, जो करीबी जैसे होते हैं बहन भाई चाचा मामा, इस तरह के जो करीबी बंदे के होते हैं। फिर एक सिक्योरिटी डिक्लेरेशन का होता है जिसमें हल्फनामा टाइप होता है कि मैं जाऊँगा वापस आऊँगा, ये वो अगर कुछ झूठ हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है, उसको आपने साइन करना है। फिर उसके बाद जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया होगा एम्बेसी की आपको ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, वो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में साथ लगानी है। उसके बाद आपने प्रीवियस जो जितने भी 5 साल के वीज़ा आपके लगे हुए हैं, शेंजन का, US का, UK का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, उसकी कॉपियां भी आपने साथ लगानी है। उसके अलावा पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है पिछले 6 महीने की, जो कि आपने स्टैंप और साइन करवाना है अपने बैंक से। उसके बाद सैलरी स्लिप लगानी है पिछले 3 महीनों की, अगर वो नहीं है तो अपनी पेंशन बुक की वो कॉपी लगा दें। फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स मोस्टली होते हैं उर्दू में तो साथ उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट है। वीज़े की जो आजकल फ़ीस है वो 90 यूरो है अडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए 45 यूरो जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं। और ये फ़ीस वापस नहीं होती अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 वर्किंग डे है मिनिमम। और टाइम पे अपेयर होना आपने जब एप्लीकेशन लेके जाना है एम्बेसी में, और सारे डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह अरेंज करना है जिस तरह ये लिस्ट मैंने बताई है और जिस तरह मैं शेयर करूँगा। और एम्बेसी में कॉपी वाली कोई सर्विस नहीं है एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी के बाहर होती है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव है। उससे बेहतर है कि बंदा एक्स्ट्रा कॉपीज़ पहले करवा के जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और एप्लीकेशन को आपने बाय हैंड नहीं फिल करना, आपने टाइपराइटर या कीबोर्ड की मदद से उसको फिल करना ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपने पर्सनली अपेयर होना है, एक बार हाजिरी लाजमी लगवानी है। अगर आपके फिंगर्स पहले से हो चुके हैं फिर हाजिरी ज़रूरी नहीं है, फिर आप किसी और बंदे को भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे के भेज सकते हैं। और उसके बाद जब वीज़ा आपने अप्लाई करना है, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तब भी आप उसको क्या नाम है वापस ले सकते हैं। अगर आपने कहीं और ट्रैवल करना है तब तक आपकी एप्लीकेशन वो रोक के रखेंगे। उसके बाद आप जब भी आपने ट्रैवल करना उससे 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा पहले नहीं करवा सकते। और उसके बाद जो माइनर होगा जो उनका वो होगा एप्लीकेशन, उसको बोथ पेरेंट्स ने साइन करना है या गार्डियन ने साइन करना है। उसके बाद अगर उनको आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो वो आपको लिख के बता देंगे।
और अडल्ट के जो पासपोर्ट होते हैं उसका साइन मस्ट है। पासपोर्ट आपका तभी वैलिड होता है जब आपने उसको साइन किया होता है। और जितनी भी फोटोज कॉपी होंगी NOC CNIC या बाकी जितनी भी कॉपीज़ हैं सबको A4 साइज़ में करना है और वो रीडेबल हो, पढ़ा जाए, जो भी आप कॉपी करें उसको बंदा रीड कर सके, समझ सके। और जो एप्लीकेशन होगी उसको आप साइन करेंगे तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड होगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उर्दू में होंगे साथ उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लाजमी लगानी है, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। और उसके बाद इवन विद अ वैलिड वीज़ा, हत्ता कि अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है तो जर्मन बॉर्डर की जो अथॉरिटीज़ है वो ये राइट रखती हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें। अगर आपकी एंट्री से वो सेटिस्फाई नहीं होते, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उनको आपकी बात समझ नहीं आती, उनको लगता है ये जर्मन केस नहीं है, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में एम्बेसी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो मैं शेयर कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।